महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों पर चुनाव है, जिसमें छठी सीट पर शिवसेना बीजेपी के बीच घमासान तय है। आइए हम आपको महाराष्ट्र राज्यसभा का गणित दिखाते हैं। कांग्रेस की राज्यसभा की लिस्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली एंट्री 35 साल के इमरान प्रतापगढ़ी ने सोमवार को मुंबई पहुंचकर राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया। प्रतापगढ़ी के नाम पर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली और दक्षिण तक के कांग्रेस नेताओं की नाराजगी सामने आई थी। इमरान कवि हैं और यूपी के प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले हैं। 2018 में इमरान की गांधी परिवार से नजदीकियां बढ़ी। वो कांग्रेस में आए। 2019 में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मुरादाबाद से लोकसभा का टिकट भी दिया, पर वो हार गए। कांग्रेस ने इमरान को अल्पसंख्यक विभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और अब उन्हें राज्यसभा भेज रही है। 3 पार्टियों की सरकार महाराष्ट्र में, कहीं न कहीं विरोध हमेशा राजनीति हर विषय पर रहती है और आपको तो अपनी पार्टी के अंतर्गत राजनीति का सामना करना पड़ा। नगमा और दूसरे पवन खेरा ने ये कहा है कि उनका कहीं न कहीं कम पड़ गया, इसलिए आपको नॉमिनेशन दिया गया। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई, सबने बधाइयां दी हैं। एक ट्वीट के बाद जो बधाइयां हैं वो बधाइयां दी है। पवन जी बधाई दे रहे हैं, नगमा जी बधाई दे रही हैं, पूरा देश बधाई दे रहा है कांग्रेस के सारे घोषित प्रत्याशियों को। तो कोई विवाद नहीं है। सोशल मीडिया के कमेंट के बाद जो ट्वीट है उनको देखिए। इमरान का नामांकन करवाने पहुंचे महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने प्रतापगढ़ी को लेकर पार्टी के अंदर किसी भी तरह के विरोध से इनकार किया। बहुत खुशी है, हमारी नेता सोनिया जी और राहुल जी ने जो निर्णय लिया उसका स्वागत हम करते हैं और यहाँ हर कार्यकर्ता कांग्रेस का खुश है। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों पर चुनाव होना है। महाराष्ट्र के मौजूदा समीकरण को देखें तो बीजेपी को 2 सीट पर आसानी से जीत मिल सकती है। इसके अलावा कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी एक सीट पर जीत सकती है, यानी 5 सीटों पर 2 उम्मीदवार आसानी से जीत सकते हैं। पेच फंसेगा छठी सीट पर, क्योंकि बीजेपी ने भी यहां अपना प्रत्याशी उतार दिया है। शिवसेना से है संजय राउत और संजय पवार, बीजेपी से है पीयूष गोयल, अनिल बोंडे और धनंजय महादिक, एनसीपी से है प्रफुल्ल पटेल और कांग्रेस से है इमरान प्रतापगढ़ी। बीजेपी ने महाराष्ट्र में तीसरे उम्मीदवार को उतारकर शिवसेना के लिए मुकाबला पैदा कर दिया है। शिवसेना बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा रही है। अचानक तीसरा उम्मीदवार अपने पार्टी का, जो हमारे यहाँ बोलते हैं ना शुगर बैरन, उस बेल से आया है, जो बहुत पैसा खर्चा कर सकता है, हॉर्स ट्रेडिंग कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को डाल दिया है। करने दीजिए, कोई बात नहीं, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में चुनाव कोई भी लड़ सकता है। अगर उनको लगता है कि उनके पास 42 वोट्स है तो लड़ सकते हैं। तो फिर आपने छत्रपति संभाजी को आगे क्यों किया? उनका बलि का बकरा क्यों दिया? लड़ने दीजिए। हमारा जो उम्मीदवार है संजय पवार, हमें पूरा विश्वास है, हमारे पास जितना मतों का कोटा जीतने के लिए लगता है वो हमारे पास है और हम जीत जाएंगे। महाविकास आघाड़ी के 4 उम्मीदवार हैं, एक कांग्रेस के हैं, एक एनसीपी के, 2 शिवसेना के हैं। चारों उम्मीदवार बहुत ही आराम से जीत जाएंगे। महाराष्ट्र में राज्यसभा में एक उम्मीदवार को जीतने के लिए करीब 42 वोट की जरूरत होती है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस चुनाव से साफ हो जाएगा कि शिवसेना के साथ कांग्रेस और एनसीपी किस मजबूती से खड़े हैं। अगर शिवसेना को उम्मीदवार जीतता है तो ये मैसेज जाएगा कि महाविकास आघाड़ी अभी भी मजबूत है। देखिए, मेरे हिसाब से महाविकास आघाड़ी के जो नंबर्स हैं, उस हिसाब से जो फॉर्म सभी पार्टीज ने भरे हैं, 2 शिवसेना ने भरे हैं, एक एनसीपी का और एक कांग्रेस का, सभी पार्टी के और हमारी जो एमवीए की जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से तो जीत कर आना चाहिए। कोई उसमें मुझे कोई शंका लगती नहीं है। इसके अलावा 42 के बाद भी एक्स्ट्रा वोट्स लगते हैं, क्योंकि वोट्स रिजेक्ट होते हैं। इसी का फायदा बीजेपी लेने को देख रही है। इंडिपेंडेंट्स हमारे साथ है, ऐसा उनका देखिए, इतने बड़े चुनाव में जो वोटर होते हैं वो सभी एमएलएज हैं, तो उनके तरफ से कोई वोट गलत हो या वोट इनवैलिड हो, ऐसी संभावनाएं 0 बराबर होती है। अब सवाल जो है, अब बाकी के जो हमारे साथ में जो सहयोगी पार्टी है, जो इंडिपेंडेंस, हमको सभी पार्टियों को सपोर्ट, अलग अलग पार्टी के साथ उनका जुड़ाव है, उन सब लोगों ने अगर योग्य मतदान किया तो सारे उम्मीदवार जीत के आने में कोई शंका नहीं। वहीं अगर बीजेपी जीतती है तो संदेश जाएगा कि महाविकास आघाड़ी में अब फूट है। बीजेपी को ये भी भरोसा है कि निर्दलीय विधायक उसके साथ ही जाएंगे। जो विश्वासघात शिवसेना ने किया, हमारे बलबूते पे जो आमदार चुन के लाए, लेकिन
हमारी युति के साथ जो विश्वासघात किया उसका फिर एक बार जवाब देने का मौका इस राज्यसभा के चुनाव में आएगा। पिछली बार भी हमारे तीनों सांसद बने थे, 6 में से 3 भाजपा के थे। इस बार भी 3 जीत के आएंगे। नंबर्स भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ी कंफर्टेबली है। अभी हमारे पास 30-31 वोट्स हमारे पास ज्यादा है। 10 वोट की हमें जरूरत है, जो कि हमें लगता है पॉसिबल है, क्योंकि जो निर्दलीय एमएलएज यहाँ पे हैं और जो असंतोष एमएलएज के मन में, जो अभी 3 पक्षीय सरकार यहाँ पे चल रही है, उनके मन में जो असंतोष है, उसकी वजह से मुझे लगता है कि हमारे जो भाजपा के यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने पूरा इसका प्रयोजन किया है और मुझे लगता है हम ये तीनों सीट आसानी से जीत जाएंगे। संजय राउत ने पहले हॉर्स ट्रेडिंग का जो है बीजेपी के ऊपर आरोप लगा दिया है कि हॉर्स ट्रेडिंग करने की पूरी कोशिश की जा रही है, जो विधायक है उनको खरीद फरोख्त करने की कोशिश की जा रही है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता हॉर्स ट्रेडिंग की जरूरत है। जो वातावरण अभी राज्य में चल रहा है, जो असंतोष पूरे राज्य में एमएलएज के बीच में, आप रोज न्यूज पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, टीवी चैनल पे देख रहे हैं, बहुत सारे एमएलएज नाराज हैं। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 6 जून है। माना जा रहा है कि 6ठी सीट की लड़ाई बीजेपी के धनंजय महादिक और शिवसेना के संजय पवार के बीच होगी। राजनीतिक दल तो किसे वोट देना है, इस पर व्हिप जारी कर सकते हैं। ऐसे में निर्दलीय वोट उम्मीदवारों की जीत की कुंजी साबित हो सकते हैं। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।